जमीन विवाद में पुराना बाजार सब्जी मंडी में आज एक दिन की बंदी बुलाई गई है। इस बंद के कारण पुराना बाजार में सब्जी, मीट, मछली, मुर्गा आदि सभी चीजों का कारोबार एक दिन के लिए ठप कर दिया गया है। सब्जी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि इस एक दिन की बंदी से व्यवसायियों को नुकसान जरूर है, पर जिस जमीन पर 100 वर्षों से वे सब्जी बेचकर अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं, उस जमीन विवाद में उन्हें उजड़ने का डर सताने लगा है। कलाली के लोग एन-केन प्रकार से उन्हें हटाने की साजिश रच रहे हैं। जो ये पूरे धनबाद जिले के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सब्जी लेते हैं और अपने बच्चों को लोगों का जीवन पालन करके रोड पर लगा लगा कर बेचते हैं। आज फारूक आजम हो या कलाली के कोई भी हो, जो आके कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, अरे आपकी संपत्ति है तो आप आइए यहाँ पे, आप यहाँ पर आइए। जब आप यहाँ पर आके मुझे धमकी दे रहे हैं तो जाकर धमकी आपको जाकर संतोष लोहार के पास देना चाहिए ना। वो कहता है कि मलकाना हम है, मालिक कहता है कि मलकाना हम है। अगर आपका मलकाना है तो आप पूरी डीड लेके आइए। ये मलकाना को लेके इस पूरे डीड लेके आइए। इसको जो आप बिल्डर को हाथ में दे रहे हैं, हमारा जितना सब्जी व्यवसाय संघ मिलकर हम लोग तैयार है। अगर इसके लिए अगर हमारे एक भी सब्जी व्यवसायी संघ के साथ में अगर कलाली गलत कदम उठाता है तो इससे भी ज्यादा हम आंदोलन रणधीर वर्मा चौक को पास देंगे। इसके कलाली को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पेट पर लात मारेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे, अगर पेट पर लात मारेगा तो पूरे कलाली को मुजाड़ कर यहाँ पर सामने रख देंगे। तो वहीं जमीन को अपने पूर्वजों का बताने वाले एक पक्ष संतोष विश्वकर्मा के वंशज विनोद लोहार ने बताया कि इस विवादित जमीन पर कलाली वालों के साथ न्यायालय में वर्ष 2011 से ही केस चल रहा है। इनके मुंह का बच्चों का मुंह का निवाला छीनने का कोशिश ना करें। अगर आपका मालिकाना हक कल दिन न्यायालय में साबित हो जाता है तो सबसे पहले हक इन लोगों के यहाँ के व्यवसायियों के बनता है, उन लोगों का ही होना है और होगा भी, कानूनी तौर पे भी होगा। और साथ में ये भी हम कहना चाहते हैं कि वैसे बिल्डर को अगर ला करके या वैसे रंगदार को ला करके क्रिमिनल्स को सामने ला करके अगर धमकी देना चाहेंगे, प्रशासन को अगर चाहेंगे कि प्रशासन के माध्यम से धमका दे, तो हम लोग पूरे व्यवसाय हम भी क्योंकि इस व्यवसाय के दायरे में आते हैं, हमारा भी व्यवसाय यहाँ से हम लोग भी यहीं से डेवलप किए हैं, यहीं से निकले। पूरा बाजार बंद है, सब व्यवसायी एक है। और अब आपके माध्यम से है कि अगर जरूरत पड़ी तो सारा व्यवसाय मरने मिटने को तैयार है, लेकिन किसी के बच्चे का मुंह का निवाला नहीं छीनेगा। हम लोग भी आश्वस्त करते हैं, जरूरत पड़ी तो सरकार से लेकर के सड़क तक जहां जरूरत पड़ी पूरी हम लोग एक साथ में हैं और साथ में लड़ करके। और फारूक आजम साहब को भी बताएंगे कि अभी भी आप अपने स्टेप को पीछे खींचिए और किसी भी व्यवसायी को तंग मत कीजिए। अगर तंग कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप खुद तंग होंगे। इसमें कहीं आपको गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा ने कहा कि सब्जी मंडी की जमीन दो लोगों के बीच के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि होल्डिंग इशू करने का प्रक्रिया अंचला से आपका डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री पेपर, रसीद, ये सब आप लाइएगा तब आपको होल्डिंग इशू किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा फिर मांगा गया कि आप बताइए कि फलाना जो ये होल्डिंग है आप किस ग्राउंड पे आपने इसको इशू किया गया। उसके बाद वो जवाब नहीं देने सका। उसमें जवाब क्या आया, मकान निरीक्षण कर मैं होल्डिंग इशू किया, जिसपे अगला को फाइन हुआ। उसमें कोर्ट फीस भी जमा किए, उसमें जितना भी फाइन होता वो जमा किए, जवाब नहीं देने सका। आज कोर्ट में आज ये मामला निलंबित है और आगे ये कोर्ट के मामले में ही हम लोग सारा निर्भर है। ये अन्य प्लॉट है जिसकी हम गणना बता नहीं सकते हैं। ठीक है। क्या आगे यहाँ दिक्कत है यहाँ के जैसे भी यहाँ पर जितने भी दुकानदार लोग हैं। 6 एकड़ कितना जमीन पर डिस्प्यूट है ये? 6 एकड़ 13 डिसमिल, 6 एकड़ लगभग 6 एकड़ 13 डिसमिल लगभग है। ठीक है। और टोटल पर डिस्प्यूट है। इसमें मामला और भी है, जैसे बाजार में जगह जगह पर कुछ ऐसा नहीं है कि यही सारा कुछ है, कुछ अलग अलग विभिन्न जगहों पर है।